अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की ये वीडियो 17A का तफसीली फ़ैसला आ चुका है। ये फ़ैसला हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये फ़ैसला मुलाज़मीन के हक़ में हुआ है। किन मुलाज़मीन के बच्चों को 17A के तहत नौकरी के अहल होंगे। मज़ीद लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग भी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ैसला अब पूरे पाकिस्तान में किसी भी अदारे या किसी भी अदालत में बतौर रेफरेंस पेश किया जा सकता है। अब इसका पहले सुन लीजिएगा तफसीली जो फ़ैसला दिया गया है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रेज़ किए गए। पहला ये है कि ये जो 17A के तहत जो है किन के बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और ये किस वक्त तक यानी किस डेट तक जो है वो एलिजिबल है, और साथ साथ ये अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग यानी ये किसी भी अदालत में या किसी भी अदारे में आप बतौर रेफरेंस कोड कर सकते हैं अगर वो नौकरी देने से इनकार करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अगली रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा मकसद आपको आगाह करना है और आपको न्यू अपडेट आप तक पहुंचाना है। अब ये फैसला सुनिएगा। इन द लाहौर हाई कोर्ट जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला सुनाया गया है। ये एक चार्जशीट है। 18/12/2024 को इसकी हेयरिंग थी। इस सफ़ात पर जो जजमेंट की गई है वो आपके सामने रखते हैं। पहले पेज में जो पटिशनर थे जिन्होंने इस पटिशन को, इस केस को दायर किया था, उन सब के नाम है। 18/12/2024 को इसकी हेयरिंग थी और ये इसके रिस्पोंडेंट थे। देन ये देखिएगा जो पटिशन थी, क्लेम इन टाइटल एंड सीक इन्फोर्समेंट ऑफ राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर पर्पसेस ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर रूल 17A ऑफ द पंजाब सिविल सर्वेंट। तो ये जो अमेंडमेंट की गई थी 17A में, उसके तहत ये एक केस लगा था। इन्होंने रूल 1974 में से ये शिक को बाहर निकाल दिया था, इसकी ओमिशन कर दी थी कि 17A के तहत द मिशन ऑफ द रूल 17A ऑफ द रूल 1974 वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 24/7/2024। जैसा कि आपके सामने इल्म में है कि 24/7/2024 को एक नोटिफिकेशन किया गया था और 1974 के रूल में इन्होंने अमेंडमेंट की थी और उसमें से 17A को निकाल दिया था। यानी अब जो है वो 17A के तहत नौकरियां देने से हुकूमत ने इनकार कर दिया था। तो लिहाजा ये एक हेयरिंग थी 18 तारीख को। इसका बाकायदा तौर पे जो फैसला है, चार्जशीट है, वो रिलीज़ हो चुकी है, वो पब्लिश हो चुकी है। ये केस मुलाज़मीन के हक़ में हो चुका है। अब ये फ़ैसला हुआ क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ये तमाम चीज़ें। अभी आप देखिएगा 25 पे, यहाँ पे बाकायदा तौर पे रेफरेंसेस कोड किए गए कि गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ये ताहिर, मुश्ताक एंड अदर्स, उन्होंने ये जो है वो केसेस किए थे जहाँ से जो है BF 15 की सीटें दी गई थी। तो ये रेफरेंस जो है वो कोड को जब दिखाया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में 17A के तहत जो है वो सीटें दी जा रही हैं, पंजाब में ये क्यों नहीं है। इसी के साथ एक और जो है रेफरेंस कोड किया गया। तो जब ये रेफरेंसेस जो है कोर्ट ने सुने, दलाइल सुने, तो कोर्ट ने ये बाकायदा तौर पे इस पे एक चार्जशीट जो है वो जारी की है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो है इसके बारे में बिल्कुल जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन रेज हो रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। 17A के तहत जितने भी मुलाज़मीन के जहन में सवाल हैं वो सारे के सारे इस चार्जशीट में मौजूद हैं और मैं उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ। पहला तो ये है कि 17A जो है ये 24/7/2024 के बाद जितने भी मुलाजमिन रिटायर होंगे या फौजशुदगान होंगे उनके बच्चों को मुलाजमत नहीं मिलेगी। पहला तो ये क्लैरिफाई कर लें कि
7/7/2024 के बाद जितने भी मुलाजमीन रिटायर होंगे उनके बच्चों को मुलाजमत नहीं मिलेगी। ये ऑथेंटिक बात है। सोशल मीडिया पर जितनी बातें चल रही हैं वो सब की सब जो हैं वो झूठ का पलंदा है। ये क्लियर कर लें। अब ये फैसला हुआ क्या है, 24/7/2024 से पहले जो मुलाजिम मेडिकल पर रिटायर हुए हैं या फौत हुए हैं उनके बच्चों को 17A के तहत मुलाजमत दी जाएगी और देना होगी, हर सूरत में देना होगी। असल में जब ये बात चल रही थी, जब हेयरिंग चल रही थी, तो जज साहब ने ये सवाल किया कि ये तो मेरिट के खिलाफ है 17A। तो सरकारी मुलाजमीन की तरफ से वकील ने कहा बिल्कुल ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बाकायदा 1974 के रूल में ये एक शिक मौजूद है, मुलाजमीन को एक सहूलत मुहैया करनी है, लिहाजा ये रूल के अंदर है। अब इन्होंने ओमिशन कर दिया, तो लिहाजा जज साहब ने ये कहा कि 24/7/2024 तक जितने भी मुलाजमीन थे अगर वो फौत हो चुके हैं या वो मेडिकल बेस पर रिटायर हुए हैं तो उनके बच्चों को हर सूरत में मुलाजमत मिलेगी अगर वो 17A रूल के तहत उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और उस भर्ती के अहल हैं, यानी उस सीट के उस जो वेकेंट सीट है या वो जो नौकरी के लिए एलिजिबल है उसके लिए उनको ये देना पड़ेगी। तो ये बाकायदा तौर पे जो है नोटिफिकेशन भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको लास्ट में दिखाता हूं, इसमें है अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, यानी अब ये जो है आप किसी भी अदालत में किसी भी अदारे में बतौर प्रारूफ बतौर जो है आप रेफरेंस किसी भी अदारे में कोट कर सकते हैं, उसको ये दिखा सकते हैं, ये कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। अब जहाँ पे जो मैंने आपको बात बतानी है वो ये है कि 17A रूल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है 24/7/2024 तक। इसके बारे में अब कोई भी किसी तरह का आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि 17A का क्या बना। दूसरा जितने मुलाजिम, जो ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है कि 17A का जो रूल है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, सिंध के अंदर भी हो चुका है। ये वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, इसलिए आई कि दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे कि जी मैं 2008 में रिटायर हुआ हूँ मेडिकल बेस पे, कोई कह रहा था कि जी मेरे अब्बू जो है वो 2015 में फौत हुए, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अब ये नोटिफिकेशन किया गया है कि जो भी 24/7/2024 से पहले जो है वो मेडिकल बेस पर रिटायर हुआ है या वो फौत हुआ है उनके बच्चों को हर सूरत में मुलाजमत मिलेगी और वो जो 17A रूल है उसी के तहत जॉब दी जाए। तो डियर आज जो है मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। अगर कोई भी इसके हवाले से आपके पास कोई खबर पहुंचती है तो वो बिल्कुल झूठी है, ठीक है, उसमें कोई भी सदाकत नहीं है। तो आज जो है वो 17A के तहत जो है वो तमाम शक व शुबहात दूर हो चुके हैं। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर किसी दोस्त को ये PDF फाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल पुट कर दे, मैं उस जीमेल पर आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा। अगर किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको शेयर ज़रूर कर दूंगा। आपने कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल पुट कर देना है। दूसरा मैंने आपको बताना था, अगर आपने इसका उर्दू तर्जमा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पुट करें। अगर 20 से ज़्यादा दोस्तों ने इसकी फरमाइश की तो हम ज़रूर इसका उर्दू तर्जमा भी आपके सामने कर देंगे। कम से कम 20 जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ये हमें कमेंट आने चाहिए। तो अगर ये 20 से ज़्यादा होंगे तो हम ज़रूर इसका उर्दू तर्जमा भी करेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आपके जहन में हैं वो आप आज कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आज हम उस पर खुसूसी जो है आपके सामने तमाम जो अबहाम है वो दूर करेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, नमाज का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा, अपने भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।